नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का आज फैसला होने जा रहा है। सियासी गलियारों की निगाहें एन कॉलेज मतगणना केंद्र पर टिकी हैं, जहां सुबह सबसे पहले बैलेट पेपरों की गिनती होगी और करीब आधे घंटे बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के मतों की काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। मतगणना हॉल में 15 टेबल लगाए गए हैं, जिनमें 14 टेबलों पर वोटों की गिनती होगी। उम्मीद है कि सुबह 9 बजे तक शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे, जबकि हर राउंड के बाद निर्वाची पदाधिकारी आधिकारिक आंकड़े जारी करेंगे। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार चला तो दोपहर करीब 3 बजे तक हार जीत की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। लेकिन इस बीच बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजों से पहले बिहार की सियासत में आस्था और राजनीति का दिलचस्प संगम भी देखने को मिला है। सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए ऐतिहासिक हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से रुद्राभिषेक किया और दूध अर्पित कर महादेव का आशीर्वाद लिया है। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयघोष के बीच तेजस्वी ने प्रदेश की खुशहाली, शांति और जन कल्याण की कामना की है। संयोग ऐसा है कि जिस दिन बांकीपुर उपचुनाव के मतों की गिनती होनी है, यानी कि आज ही के दिन सावन की पहली सोमवारी भी है। ऐसे में तेजस्वी यादव की ये पूजा अर्चना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। बांकीपुर उपचुनाव को बिहार की राजनीति का प्रतिष्ठित मुकाबला माना जा रहा है, जहां हर दल की साख दांव पर लगी हुई है। नतीजों से ठीक पहले तेजस्वी यादव का महादेव के दरबार पहुंचना राजनीतिक संदेशों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। हरिहरनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हजारों से भक्त जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के लिए कतारों में नजर आए। इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी मंदिर में पूजा अर्चना कर दूध से अभिषेक किया और रुद्राभिषेक में हिस्सा लिया है। मंदिर परिसर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बता दें कि बांकीपुर का ये उपचुनाव महज एक सीट का मुकाबला नहीं है, बल्कि बिहार की बदलती सियासत का अहम इम्तिहान बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रतिष्ठित सीट से नीरज सिन्हा को मैदान में उतारकर अपना मजबूत किला बचाने की चुनौती स्वीकार की है। राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा कुमारी पर भरोसा जताया है, जबकि सबसे अधिक चर्चा जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी को लेकर है। उनकी मौजूदगी ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प बना दिया है। बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में इस सीट को बचाए रखना पार्टी की साख और राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ा सवाल बन गया है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर के लिए चुनाव बिहार की राजनीति में अपनी जमीन और जनाधार साबित करने का बड़ा अवसर माना जा रहा है। वहीं आरजेडी भी इस मुकाबले में पूरी ताकत झोंक चुकी है और सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती देने का दावा भी कर रही है। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। सोमवार सुबह 5 बजे से एन कॉलेज की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर आम वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है, ताकि मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। बांकीपुर सीट पर आज आने वाला जनादेश न केवल बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज की राजनीतिक ताकत का आकलन करेगा, बल्कि बिहार की भावी सियासत की दिशा भी तय करेगा। ऐसे में मतगणना से पहले तेजस्वी यादव का महादेव की शरण में पहुंचना चुनावी माहौल के बीच आस्था और राजनीति के मेल की नई तस्वीर बनकर सामने आया है। अब सबकी निगाहें ईवीएम से निकलने वाले जनादेश पर टिकी है, जो बांकीपुर की अगली राजनीतिक कहानी लिखेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।